हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष। आज हम डिस्कस करेंगे 60 डेज में हम कैसे प्रिपेयर करें सीए फाइनल, आईपीसीसी और इंटर के लिए। तो हम इस डिटेल प्लान को जब डिस्कस करेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्लान मैंने डिस्कस किया है विद वेरियस ऑफ रैंक होल्डर्स। अगर आप रैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर अच्छे मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जो टीचर्स कहते हैं कि एक महीने के अंदर 5 रिविजन करिए, 6 रिविजन करिए या एक महीने के अंदर 3 रिविजन, 4 रिविजन, ये वीडियोस प्लीज ना देखें, ना फॉलो करें। मैंने खुद ने करी थी, काफी लोगों ने करी थी। जो वो पढ़ने बैठते हैं, रिपीटेशन नहीं कर पाते और उसकी वजह से फेल हो जाते हैं। ये बात सच है कि एक रैंक होल्डर, एक गुड मार्क्स स्कोरर नंबर ऑफ रिवीजन 4 से 5 बार रखता है, 6 बार रखता है, 8 बार रखता है, ये भी मैंने सुना है। लेकिन उनका ड्यूरेशन 1 ईयर होता है, उनका ड्यूरेशन ज्यादा होता है। जब आपके पास 60 डेज हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 रिवीजन या 3 रिवीजन रख सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप्स। अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो 4 रिवीजन, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो 3 रिवीजन। तो कैसे इस रिवीजन को देखेंगे आपको स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर आपका इंडिविजुअल ग्रुप है तो आप फर्स्ट रिवीजन में 9 डेज दे सकते हैं, उसके बाद 4, उसके बाद 2। तो इसमें आपको इसमें कैसे पढ़ना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। और इसके अलावा जो बोथ ग्रुप्स की आप देखेंगे तो उसमें आप पहले रिवीजन में आप 5 डेज पढ़ेंगे, उसके बाद 2.5 डेज पढ़ेंगे। तो इसके बाद अगर आपका इसमें सब्जेक्ट्स कम है तो आप वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ डेज को। दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन ऑफ 60 डेज। तो आप देखिए आपको पढ़ना कैसे है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, 9 डेज की रिवीजन है, तो आप 8 डेज अच्छे से उसको एग्जाम को गो थ्रू करिए। पूरा का पूरा जो भी आपका मटेरियल है उसको अच्छे से करिए। आपका क्लास नोट्स, आपकी स्टडी मैट, प्रैक्टिस मैनुअल मैं सोचता हूँ कि अभी तक हो चुकी होगी। और जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको आप 8 डेज में अच्छे से खत्म कर लीजिए। नया कुछ देखने की जरूरत नहीं है, 8 डेज में वो करिए। अगर आप पॉसिबल है तो आप आरटीपीज और वो भी कर सकते हैं। और आई होप कि आपने अभी तक कर रखी होंगी, नहीं करी तो आरटीपीज इस करंट टाइम की तो जरूर कर लें इन 8 डेज में। 9 डे आप अपने आप को एग्जाम दे सकते हैं 3 घंटे का, मतलब कोई पुराना एमटीपी सॉल्व कर सकते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होता है, आप घर में दे सकते हैं या बाहर दे सकते हैं, किसी और के घर पे दे सकते हैं। सिर्फ सेट, जैसे मैं तो इतना ज्यादा डिसिप्लिन हूँ इस मामले में कि जो मैं कपड़े इंस्टीट्यूट के एग्जाम के वक्त पहन के जाता हूँ वही सेम कपड़े मैं अपने आप को एग्जाम देते हुए भी पहनता हूँ। उसके अलावा मैं पूरा पेपर वैसे ही लिखता हूँ जैसे कि मैं वहाँ प्रिपेयर करने वाला हूँ। और उस सेम टाइमिंग पे कोशिश करता हूँ कि 2 से 5 बजे की टाइमिंग पे दूँ। और उसके बाद मैं उस पेपर को इवेल्युएट करता हूँ रात को, और उस पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ता। सुबह मैं पढ़ लेता हूँ, दोपहर को पेपर दे देता हूँ, शाम को चेक कर लेता हूँ एंड रेस्ट। देन नेक्स्ट डे दोबारा से 8 दिन, 9वें दिन एग्जाम, दोबारा से 8 दिन, 9वें दिन एग्जाम। ऐसा करके आप एक रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद उस पेपर को वहीं छोड़ दीजिए। आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है कि मेरे से गलतियां कहां पर हो गई। आप ऊपर ऊपर से चेक करते हुए गलतियां देखिए, छोड़ दीजिए। सेकंड रिवीजन हम जब 4 दिन की करेंगे तो हम 3 दिन अच्छे से पूरे एंटायर सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा हम गलतियां देखेंगे जो हमारी पास्ट में हुई थी, पहली रिवीजन में हुई थी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आपके लू पॉइंट्स कहां पर है। ध्यान दीजिए दोस्तों। इसके बाद जब 2-2 दिन की रिवीजन होती है उसमें आप और अच्छे से आपको निखार सकते हैं, क्योंकि इन 2-2 रिवीजन के बाद ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूं जो ये 60 डेज का प्लान है, आप पहले थोड़ा सा स्टार्ट करें कि लास्ट में 5-6 दिन बच जाएं। अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई या कुछ हो गया तो आप ये 5 दिन अपने रिजर्व में रखें ताकि बाद में आप यूज कर सकें। ये बहुत अच्छा प्लान है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन थोड़ा सा काट दिया जाता है। जो आप 5 दिन की रिवीजन कर रहे हैं उसमें 4.5 दिन आप अच्छे से तैयारी करिए, और उसके बाद आधा दिन अपने आप को एग्जाम दीजिए, चेक करिए, वहीं छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट रिवीजन जब आप 2.5 दिन की करेंगे तो 2.5 दिन में आप क्या कर सकते हैं, जो आपका मतलब 2 दिन अच्छे से तैयारी कीजिए और फिर आधे दिन उसको एग्जाम दीजिए। तो इस तरह आप अपने पूरे शेड्यूल को कर सकते हैं, फिर आपका एग्जाम आ जाएगा। इसमें दोस्तों एक चीज और याद रखनी है, जैसे कि आपका पेपर मान लो इलेक्टिव है तो इलेक्टिव में नंबर ऑफ डेज इतने नहीं चाहिए जितने और सब्जेक्ट्स को चाहिए। अगर आपका आईपीसीसी या इंटर है तो मैं ये चीज नहीं समझूंगा, आपके सारे सब्जेक्ट्स इक्वल हैं। दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं है, लॉ या ऑडिट कोई भी सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं है, सारे इक्वल हैं। लेकिन आपको लगता है कि 1 या 2 दिन में एडजस्ट कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं इजीली। फाइनल में आपको लगता है कि एडजस्ट कर सकते हैं तो इलेक्टिव में तो पक्का करिए, इलेक्टिव में कम नंबर ऑफ डेज दीजिए। इसके अलावा अगर आपका पेपर कोई एग्जाम्ट है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज आपको स्टडी करने के लिए ज़्यादा मिल जाएंगे। और अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए और नंबर ऑफ रिविजन्स पे कभी मत जाइए। मैंने जो प्लान ये बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है कि 60 डेज में इतनी रिविजन तो चाहिए ही चाहिए होती हैं, क्योंकि
60 डेज पहले आज जो मुझे टॉपिक आता है ज़रूरी नहीं है 60 दिन बाद भी मुझे याद रहे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो मैं डिटेल और फोकस स्टडी करूं, दूसरा वो चीज़ रिटेन रहे, इसलिए नंबर ऑफ रिवीजन करूं। बट नंबर ऑफ रिवीजन मैं 2 महीने में इतनी ज़्यादा भी नहीं कर सकता, 8 बार 9 बार नहीं कर सकता, क्योंकि 8 बार 9 बार तो मैंने इतने टाइम से करता आ रहा था। अब मेरे को जो नंबर ऑफ रिवीजन करनी है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड अप्रोच से करनी है, और दूसरा बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं, लेकिन कम रिपीटेटिव करना ही करना है, क्योंकि 60 डेज में वो चीज़ साइकिल चलता रहे, एग्ज़ाम हम देते रहें और आप करते रहें। अगर आपका सिंगल ग्रुप है तो आप नंबर ऑफ एग्ज़ाम 3 बार दे चुके होंगे और आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा ICI के यहाँ पर, तो आपकी 4 रिविजन्स होती हैं। और अगर आपका बोथ ग्रुप्स है तो आपके नंबर ऑफ रिवीजन 2 हैं, और इसमें आप 2 एग्ज़ाम दे चुके होंगे और तीसरा एग्ज़ाम होगा आपका ICI का। तो हमारी 3 रिविजन्स यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसी के साथ मैं बोलता हूँ दोस्तों, सच में मार्केट में जो चल रहा है 5 रिवीजन 10 रिवीजन, उस चंगुल में ना फंसें। आई होप आपका अभी तक आपने बेटर प्रिपेयर कर लिया होगा, और अगर आपके एग्ज़ाम अभी से बहुत महीने बाद हैं तो इस वीडियो को देख के आप समझ जाइए कि कितना इम्पॉर्टेंट है नंबर ऑफ लास्ट 2 मंथ्स की तैयारी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, डरने की बात सच में है, और होप फॉर द वेल एंड अच्छे से प्रिपेयर करिए। और आपको कोई भी दिक्कत आती है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कोई भी रिवीजन लेक्चर्स हैं या फिर कोई फाइनल के लेक्चर्स हैं IPCC के इंटर के, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा टाइम टू टाइम। इसके अलावा आप मुझे एक चीज़ मुझे और डिस्कस करनी है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनल, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर IPCC एंड फाइनल। हाँ, फाइनल के बच्चे भी सुन सकते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी बताऊँगा। न्यू बच्चे हैं जिनको ये बात नहीं पता, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, और दूसरा आप स्टेपलर भी पेपर में लेकर जा सकते हैं। मैं लेकर जाता हूँ छोटा सा स्टेपलर, जो कि मैं हमेशा अपना जो भी आंसर शीट होती है उसमें स्टेपल करके आता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ICI की गाइडलाइंस हमें मिलती हैं जब हम एडमिट कार्ड लेते हैं, उसके साथ में यह लिखा होता है आप स्टेपलर लेके जा सकते हैं, आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते हैं। ये बच्चों को नहीं पता होते हैं, वैसे बार बार पूछते रहते हैं। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा ब्लैक पॉइंट पेन के साथ एक पेंसिल ज़रूर लेके जाएं। कभी भी कुछ भी आपको लगता है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको अंडरलाइन ज़रूर करके आएँ। एग्जामिनर की आइज़ में आपको डालनी है वो चीज़, तो अंडरलाइन ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये जो चीज़ मैंने अंडरलाइन करी है गलती से किसी वर्ड को काट रही है, तो इरेज करके ढंग से अंडरलाइन करें। पेन से कभी अंडरलाइन मत करें, क्योंकि अगर कोई वर्ड कट गया तो वो चेक नहीं होगा। दिस इज द गाइडलाइंस फ्रॉम द ICI। ये गाइडलाइंस मैं नहीं बना रहा, ICI ने बनाई है। अगर आपका गलत कट गया तो वो ICI चेक नहीं करेगा, एडमिट नहीं करेगा। सो बी केयरफुल गाइज, एंड अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें। और पेपर की जो 1.5 दिन की तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से रखें। आते ही उन सब्जेक्ट्स को उन चैप्टर्स को करें जो आपको अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट डे वो चैप्टर्स उठाएं जो आपको मुश्किल लगते हैं, या फिर जैसी भी आपकी प्रिपरेशन है, या फिर मुश्किल पहले कर लीजिए, आसान बाद में कर लीजिए। वॉट एवर यू मे डीम फिट, जो भी आपको फिट होता है आप करें, लेकिन करें ज़रूर। अच्छी तरह एक एक चीज़ रिवाइज करके जाएं। जो चीज़ छूट गई कोई बात नहीं, नो वरीज, लेकिन पेपर में जब बैठ रहे हैं और लास्ट 1.5 दिन की रिवीजन में कभी भी RTPs और पुरानी चीज़ें नहीं उठानी है। आई थिंक वो आपने पहले कर ली होंगी। अगर आपने पहले नहीं करी तो फिर उसको दोबारा ना उठाएं, मतलब नई चीज़ को ना उठाएं। पेपर में अच्छे से प्रेजेंट करिए, अपना पेपर अच्छे से लिखिए और अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इसी के साथ मेरे साथ कनेक्ट रहिए। जय हिंद।